वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वयसि विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले हृदय में गायों के प्रति आदर हो, गोधन हमारा सुरक्षित हो, इसके लिए हर एक भाई की लगन चाहिए। जब जब भारत पर आफत आई है तब तक ऋषि मुनि देवता सब मिलकर के और भगवान के शरण गए हैं, प्रभु को याद किया है, तब हमारी सब तरह से रक्षा हुई है। भगवान बिने ही जाने जानते हैं, जनाए बिना भी, परंतु हमारे हृदय की लगन होनी चाहिए, उससे विशेष काम होता है। मैंने आज विचार किया कि गौ रक्षा कैसे हो,
क्या करें। वो भाई बहनों से मेरी ये प्रार्थना है कि आप एकांत में भगवान से प्रार्थना करें, रो कर कहें कि हे नाथ, हमारी तो कोई भी बात समझ में नहीं आती, हमारे तो बल बुद्धि विद्या आदि से अतीत बात है, क्या करें। इस भारत का आज किसके जीवन रह जाए। गायों धर्म मानी जाती है, धर्म का अंग, परंतु विचार कर देखा जाए तो हम जो जी रहे हैं ना, इन शरीरों के धारण करने के लिए खास किस बात की जरूरत है? जल की जरूरत है, अन्न की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है। ये तीन चीज ऐसी है कि जिससे हम जीवन निर्वाह कर लें। जल न हो तो हम नहीं जी सकते, अन्न के बिना, खाद्य पदार्थ के बिना जी नहीं सकते, ऐसे कपड़े बिना भी हमारा निर्वाह होता नहीं। तो ये सब चीजें खेती से होती है, अनाज पैदा होता है खेत से, और ये कपड़े जितने एक हैं ये कपास होता है खेतों से, उससे ये कपड़े होते हैं। और हमारे यहाँ देश में तो जल भी बिना बैलों के नहीं मिलता। आजकल यंत्र का काम चला है, उस यंत्रों के द्वारा खेती भी करते हैं, जल भी निकालते हैं, बिजली उत्पन्न करके उससे करते हैं काम। परंतु जो बैलों से काम होता आया है लाखों अरबों वर्षों से, वो इन यंत्रों से काम नहीं होगा। जिन खेतों में खेती करते आए हैं, बैलों से खेती हुई है, उन खेतों में उनकी जमीन उर्वरा हुई है, निपजाऊ, जिनसे धान पैदा हो। ऐसा अभी खाद बनती है, और खाद के बनाने में अरबों खरबों जीवों की हत्या होती है, उससे परिणाम वो बनता है। तो हिंसा के द्वारा बनी हुई चीज अगर हिंसा करेगी, जैसे बीज बोया जाता है उस बीज के अनुसार वो पौधा उगता है, और जैसा वो बीज होता है वैसा ही उसके अंत में बीज आता है। बीच में पौधा और तरह का होता है, परंतु अंत में नतीजे में वही बीज आता है। तो हत्या से, हिंसा से की हुई चीज है, उसके बाद में हत्या और हिंसा ही आवेगी। विनाश के द्वारा चीज पैदा की जाए, उसका नतीजा विनाश ही होगा। हमें बचपन की बात याद है, टीडी आया करती थी। तो टीडी आती थी बड़ी महाराज पैमाने में, इतने जोर से आकाश में टीडी आती थी जैसे कोई बड़ा धुआं चलता है और एक अंधेरा हो जाता है, बादल छा जाते हैं। इस तरह से टीडी का लश्कर छाता था ऊपर, और वो धुएं की तरह आ रही थी, बहुत आती थी टीडी। 3 वर्ष तक आती, फिर कई वर्षों तक ना आकर के फिर आती, और 3 वर्ष लगातार आती। और टीडी आती थी, उस समय जमाना होता था, लोग कहते थे अब टीडी आई है, अब वर्षा होगी। हम लोगों के पालन की इतनी भगवान को चिंता नहीं है जितना जीव जंतु अपाहिज आरक्षित है उसके पालन करने से। तो इनके भाग्य की वर्षा होगी तो हमें भी मिलेगा। तो अकाल दुष्काल नहीं पड़ता था, प्राय अनाज होता था। टीडी की रक्षा करते थे, वो फाका पैदा हो जाए उनकी भी रक्षा करते थे। परंतु फिर मारना शुरू किया तो मारते मारते उनका नाश कर दिया। तो धान्य इतना महंगा नहीं था, अकाल पड़ा था 56 का, तो वो तो हम पैदा ही नहीं हुए थे। परंतु उसकी बातें सुनी है कि अनाज बड़ा सस्ता, 10-12 शेर के गेहूं मिलते थे रुपये के। उस अकाल में पैदा नहीं हुई थी, वे सब का सब ऐसा अकाल पड़ा। पहले वर्षा हुई और वर्षा को देख करके फिर लोगों ने खेती की, और फिर वर्षा नहीं हुई, बीज भी गया, खेत भी गया, मेहनत भी गई, और लोग बहुत मर गए, बिना अन्न के मर गए। ऐसी दशा हुई
56 के समय में। पर अनाज महंगा नहीं हुआ, अनाज मिलता था। मनुष्यों के भीतर एक भय बैठ गया, अनाज पैदा नहीं कैसे जिएंगे, तो उनके पास में रुपये रहे। मैंने ऐसी बातें सुनी है, जो देखने वाले थे, रुपयों की नौली बंधी हुई है और मुर्दा पड़ गया, मर गया, अनाज के बिना, खाने को मिला नहीं, इसके बिना। इतनी महंगी नहीं थी, अनाज पैदा हुआ था, पुराना अनाज था, अनाज की रक्षा करते थे, कोठों में रखते थे। ज्यादा अनाज होता तो जमीन में खाड़ा खोद करके उसमें रखते थे। ऐसी बाजरी मैंने देखी है, काली काली हो जाती थी, स्वाद भी में नहीं रहता था, पर उसको खाकर आदमी जी सकते थे, ऐसा संचय रखते थे। घास की बड़ी बड़ी बागरें, बड़ा बड़ा 50 साल लगा रहता था और वो बरसात से काला पड़ जाता था। पर काल के समय जब घास पैदा नहीं होता तो पशु खा करके जी जाते थे। अब महाराज जी रुपयों का लोभ लगा, रुपया संग्रह करने की वृत्ति बढ़ी, सिक्का प्रधान हुआ, तो खेती करने वालों ने जब देखा कि महंगी हो गई है तो अनाज बेच दिया, घास बेच दिया और रुपये इकट्ठे कर लिए। अब अकाल पड़ा तो अब घास नहीं, अनाज नहीं, गायें घर में मर रही है, रुपये पड़े, रुपये काम क्या आवे। तो ये सिक्के के बढ़ाने का जो लोभ है, इससे जितना अनर्थ हुआ है, हो रहा है, इतना किसी बात से अनर्थ नहीं हुआ। परंतु आज रुपयों के बढ़ाना और संग्रह करने की वृत्ति बहुत बढ़ रही है, बढ़ गई है। तो खेती करने वालों के पास अनाज नहीं, खेती करने वालों के पास में घास नहीं। अब कैसे पशुओं की रक्षा करें? जमीन पर घास पैदा, 3-4 वर्ष अभी अनाज तो कुछ पैदा हुआ, घास पैदा नहीं हुआ। इस साल भगवान की विशेष कृपा से घास भी पैदा हुआ है, अनाज भी पैदा हुआ है। परंतु रुपयों की एक लालसा के कारण से सबकी बिक्री कर दी और रुपया संग्रह कर रहे हैं। अभी जो गाय मारी जाती है उसमें केवल रुपयों की दृष्टि है, रुपया पैदा हो जाएगा। अब थोड़े समय में मैं क्या बात कहूँ, हृदय का दुख है कि अब क्या करें, दशा क्या होगी, अन्न कहाँ से मिलेगा, हमारे इस देश में जल कहाँ से मिलेगा। अभी जो यंत्र चलते हैं तेल से, केरासिन तेल है, पेट्रोल है, कोयला है, डीजल है, इनसे ये यंत्र चलते हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ वर्ष पहले लिख दिया था कि 30 वर्षों तक जमीन में ये चीज रहेगी। अभी जिस पैमाने से खर्च हुई है, ऐसी खर्च होते होते 30 वर्षों के भीतर, जो अभी 25 वर्ष समझ लो, अब 25 वर्ष तक ये चलेगी। इसके बाद में ये चीज जमीन में रहेगी नहीं। अब नहीं रहेगी तो यंत्र चलेंगे कहाँ से, ये खीला पड़े रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, रुपये मूल में लग गए, काम होगा नहीं। लकड़ियों से कुछ काम होता था, उन लकड़ियों को भी काट काट करके बिक्री कर दी है, रुपये पैदा कर दिए हैं। बड़े बड़े वृक्ष काटे जाते हैं। मैंने देखा है गाड़ों के गाड़े भरे हुए ब्रिज में, वृंदावन में आते हैं, मोटे मोटे पेड़ कट कट करके वो ऐसे कट रहे हैं। 74 संवत 1974 में, जो विक्रम संवत की बात कहता हूँ, अभी के ईस्वी की नहीं, उस समय हम बूंदी में थे तो वहाँ पहाड़ों पर बहुत बड़ा जंगल था, उनमें चीते है, बगेरा है, हरण है, ये रहते थे। वो 12 सींगा, बड़े बड़े सींगों वाले ऐसे भी रहते थे। वह जंगल देखा जाए तो सब काट दिया गया है और वे पर्वत निकल आए हैं इस तरह से, जैसे हमारे हजामत करने पर होता है ना सिर, ऐसा हो गया। ये हम देख लिया, गए थे अभी तक। तो वृक्ष यूं कट रहे हैं, तो उनके द्वारा रसोई बनती है, कोयला होते हैं, जिनसे अगाड़ी होते हैं, उनका भी खात्मा कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। और योजना बनती है कि वृक्ष लगाओ,
अब लगने वाला वृक्ष बड़ा कब बनेगा? जब इनको काट दिया जाए। ऐसे गोधन की वृद्धि कब होगी? जो काट दिए जाते हैं। और ये 2 जगह कहते हैं गायें कटती है, सैकड़ों जगह कटती है, सैकड़ों जगह। एक केरल की गाय का थोड़ा सा हमें संख्या मानो हिसाब मिला, संख्या जिसमें जी 3-4 साल पहले की संख्या मिली है। आजकल तो बहुत बढ़ी हुई है, जिसमें अकाल पड़ा तो बहुत बढ़ गई है। उस समय की बात है कि 12 महीनों में 14 लाख गायें मारी जाती है। एक दिन में 35, 34, 36 लाख हजार गायें एक दिन में 35,000, 34,000, 36,000 एक दिन में। उस समय की बात 30,000, 40,000 गाय एक दिन में काटी जाती है, रोजाना की। अब आप विचार करो क्या दशा होगी। कसाई खाना फिर नया तैयार हुआ है। दिल्ली में एक कसाई खाना और तैयार हो रहा है कला में, जिसमें कटाकट एकदम मशीनों में देकर गाय का चीटी का बस चमड़ा उतार लिया जाए तो वो चमड़ा बढ़िया होता है, मुलायम होता है। गायों को दौड़ाते दौड़ाते थक जाए पड़ जाए, तब उसी की चीटी का खाल उतारी जाए तो वो बढ़िया होती है। बड़े बड़े धनी आदमी अपनी कारों में लगाते हैं, जूते पहनते हैं, 200, 300 रुपयों के। गाय गर्भवती को चीर करके और बछड़े को निकाल कर जीते हुए खाल उतारते हैं। वो काफ लेते हो तो बहुत बढ़िया होता है बछड़ों का वो चमड़ा, गाय का चमड़ा। इस तरह से चमड़े के लिए मारी जाती है गाय। उनका मूल्य बहुत बढ़ता है। तो गायों के चमड़े का मूल्य अलग होता है, मांस का अलग होता है। विदेशों में, अरब आदि देशों में चमड़ियों का मांस जाता है। वो काट काट करके डब्बों में बर्फ के साथ भर भर पैक करके यहाँ से भेजते हैं हवाई जहाजों के द्वारा। उसके दाम बढ़ते हैं। मैंने अपने कानों से सुना है ऑस्ट्रिया में जैसा 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया किलो ये गाय बैल का मांस है। और बछड़ा बछड़ी का मांस है, उसके लिए मैंने अपने कानों से सुना है। कहाँ तक सच्चा है राम जी जाने। 200, 300, 350, 360 रुपया 1 किलो इतना वो काटा जाता है। और उसके लिए यहाँ मेला लगाए जाते हैं, ट्रकों भर भर के बछड़ा बछड़ी ले जाए जाते हैं और कत्ल की जाती है। कसाई खाना हमने देखा बम्बई में, हम गए थे, महाराज साहब हम लोग भी थे वहाँ गए, जिसमें बहुत दूर तक कसाई खाना है। मोटर से घूम करके बाहर बाहर देखा, हजारों की तादाद में बैल खड़े थे, सैकड़ों की तादाद में खड़े थे। ट्रकों में भर भर करके बैलों को लाए थे और वे बैल वहाँ कटते हैं। साफ बोर्ड लगा हुआ है, पशुवध का बोर्ड लगा हुआ है, काटे जाते हैं थोड़े, उसको छिपने की बात नहीं, ऐसे भी कटाए जाते हैं। और वहाँ के देखने वाले लोगों ने कहा है कि काटे जाते हैं तो बड़े बड़े टब और बाल्टियां भर भर कर खून ले जाते हैं। वो खून की कई तरह की दवाइयाँ मिलती है, अंग्रेजी दवाइयाँ, उनके कलेजे से अंग्रेजी दवाइयाँ बनती है। उनका आंतें काम ले जाती है, मांस काम लिया जाता है, हड्डियां काम ली जाती है, उनकी जीभ काम ली जाती है, खुर है, सींग है, ये काम लिए जाते हैं। कसाई खाने के आगाड़ी जाते गाय के 2,000, 3,000, 4,000 रुपये कसाई खाने आगाड़ी ले जाते गाय के हो जाते। लोगों ने इसको पैदा माना है, इस व्यापार में लोग लगे हैं और गायें बड़ी बुरी रीति से जा रही है। आपके यहाँ राजस्थान से बाहर नहीं जा सकते, कानून बना है, परंतु एक सज्जन का 2,000 गायें प्रतिदिन आपके राजस्थान से जा रही है बाहर। वो वहाँ रक्षा करने वाले जो राजकीय आदमी है वे घूस ले लेते हैं। यहाँ से बाल्दिया भात एक थे कर गायों को साथ साथ में ले जाते हैं। अब 10, 15, 20 रुपयों में गाय मिल गई, 100 रुपयों में मिल गई, उनके 4,000, 2,000, 3,000, 4,000 रुपये बढ़ जाए, उनमें घूस देने में भी उनको क्या जोर आया, ट्रकों की किराया देने में क्या जोर आया, और रुपये कमाने का एक बड़ा तरीका समझ रखा है। ऐसी ऐसी बातें महाराज रुपयों के लिए। मेरे जयपुर रहने का काम पड़ा, उनमें कुछ अधिकारी मिले, पूरे अधिकारी मिले नहीं। मेरा लोभ रहा कोई उनको बात कहे, तो मैंने कहा भी आप रक्षा करना चाहते हैं तो कम से कम अपने राजस्थान में ये मेला लगना बंद कर दिया जाए।
मेला लगाते हैं, गाया और बछड़े बछड़ी बैल ऐसे इकट्ठे किए जाते हैं, वहाँ बिक्री होती है। उस बिक्री में वे खरीद करके ट्रकों की ट्रकों भर करके जोर से ले जा रहे हैं, ये बंद कर दिया जाए। तो राजकीय अफसर कहते हैं कि हमारे प्रजा की ये तो उपज है, उनकी पैदा होती है, क्यों इनकी बिक्री करने से रुपये मिलते हैं, तो हम प्रजा की पैदा कैसे बंद करें। ये हमारे को जवाब मिला है। रुपया तो पैदा माना जाता है और गऊ तो पैदा को मानी जाती नहीं। सज्जनों, क्या करूं, मेरे मन में ऐसी आती है कि वे सुनने वालों को तो मैं सुनाऊं उन बातों को, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मारवाड़ी कहावत है कि दमड़ा लोभी बातों से नहीं रीझे। तुम कितनी बात बताओ, रुपयों के लोभ की अगाड़ी बात कुछ नहीं चलती। रुपया है वो पैदा होते हैं। अरे रुपया को क्या करोगे। मैं रुपयों की बात कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि स्वामी जी रुपयों की निंदा करते हैं। मैंने जोधपुर में साफ कह दिया कि मैं रुपयों की निंदा नहीं करता हूँ, तुम्हारे बुद्धि भ्रष्ट होगी इसकी निंदा करता हूँ। महत्व आपने रुपयों को दिया, वस्तुओं को नहीं दिया है। मैंने अपना जोर लगा करके युक्तियों की बातें कही। मेरी बातें सुनकर लोग समझते हैं और कहते भी है कि तुम्हारी युक्ति बड़ी प्रबल है। उस युक्ति से आदमी को मानना पड़ता है। पुराने पुराने सत्संगी भाई बहन भी ऐसा कहते हैं, जानते हैं, और मेरे को कहा है इस युक्ति के अगर हम चुप हो जाते हैं तो रुपयों का जिनके भीतर लोभ ज्यादा बढ़ा हुआ है उनके सामने मैंने एक युक्ति रखी। आप ध्यान देकर सुने। एक आदमी को अन्न जल वस्त्र मकान पुस्तक सवारी ये तो दे दी जाए, रुपया दिया ही नहीं जाए, देखा नहीं जाए, न सोना न चांदी न रुपया न नोट, कोई भी चीज नहीं दी जाए, और अन्न जल वस्त्र आदि शरीर निर्वाह की वस्तु दी जाए, और एक को रुपया ही रुपया सोना चांदी माणिक मोती जवाहरात ये खूब नोटों के बीच में खड़ा कर दो, चबूतरा बनाकर ऊपर रख दो, पर अन्न और जल और वस्त्र ये सब बंद कर दो, तो बोलो जीवन किसका बचेगा। मैंने समझा कि मैंने बड़े जोर से बढ़िया बात कही। इसके सामने जवाब क्या देंगे कि वस्तुओं से जीवन होता है। उसके सामने मेरे को बिल्कुल जवाब मिला कि जिसके पास रुपया वो ले आएगा। मैंने समझ हद होगी, मैं तो हार गया भाई। अरे ले आएगा तो थोड़ी कहता मैं लावे क्यों, रुपया है उसके पास में, ये तो नहीं अन्न जल पास में तो रुपया ले आएगा, ये तो आपने नहीं कहा। रुपयों के बिना आदमी जी सकता है। खाद्य पदार्थ न हो जल न हो तो कैसे जिएगा। अब ऐसी युक्ति रखी मगर इससे हमें तो जरूर मानेंगे। जवाब ये कहा जिसके पास रुपया वो जल ले आएगा, अन्न ले आएगा, वस्तु ले आएगा, सब ले आएगा, रुपये जिसके पास में। राम 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 ये मेरे सामने जवाब दिया। मनुष्यों कई मनुष्य थे, उसमें मेरे को ये जवाब मिला। मैंने समझा इनके कण कण में रोम रोम में रुपया हाय बैठी बात। इनको समझाने में मैं तो फैल हो गया। देखो तत्व की बात है, रुपयों से बढ़ करके है वस्तु। अन्न जल वस्त्र आदि वस्तु रुपयों से बढ़ करके, अन्न जल वस्त्र आदि के लिए रुपयों की जरूरत है। इनका विनिमय किया जाए, बिक्री खरीदी की जाए, उसके लिए रुपया एक साधन है। रुपया ध्येय नहीं है। वस्तु रुपया ही संग्रह करना एक नहीं है, तो रुपयों से बढ़ करके वस्तु है, और वस्तु से बढ़ करके व्यक्ति है। जैसे गाय है, मार कर टुकड़ा टुकड़ा करके रुपये किए जाए पैदा तो वे रुपये ही रहेंगे उतने ही, और गाय रहेगी तो बच्चा देगी, बछड़ी देगी, गोबर देगी, गोमूत्र देगी। वो महाराज जहाँ चरती है वहाँ पवित्र करेगी, और गोमूत्र और गोबर से खाद बनती है, उस खाद से अनाज पैदा होता है। तो पृथ्वी कभी भी निकम्मी नहीं होती। आज खाद बनाई जाती है, वो खाद बनाई जाती है बड़ी हत्या से। बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, वे पड़ जाते हैं, उनको कत्ल करके उनको पीस करके उसे खाद बनाते हैं, तो बहुत हत्या होती है। और उस खाद से जमीन निरर्थक हो जाती है। 5-7 वर्ष को उपजेगी और फिर वो जमीन काम नहीं देगी। अपने शहरों से बाहर रहने वाले लोग, मैं तो शहरों में भी बाहर भी
रहा हूँ, घूमा हूँ खूब। ढाणी होती है 100, 150, 200 वर्षों की ढाणी। ढाणी कहते हैं खेत में जो घर होता है उसको ढाणी कहते हैं। वो खेत 100, 150, 200 वर्षों से बोते हैं, वही खेत पुराना नहीं होता। कारण है कि भेड़ बकरी बैठती रहती है, गायें बैठती रहती है, तो गोबर और गोमूत्र से, वो गायों के गोमूत्र से पृथ्वी पुष्ट होती है, छठे खाद होता है। तो उधर से गायों की पुष्टि होती है पृथ्वी के द्वारा, और पृथ्वी की पुष्टि होती है गायों के द्वारा। अब वो दूसरा विदेशी खेत लाल कर दो तो ये पृथ्वी पुष्ट नहीं होगी, अनाज पैदा नहीं होगा। तो अनाज के बिना जीवेंगे कैसे? और खेत बोए नहीं जाएंगे बैलों के बिना, तो कैसा होगा? बैलों के कत्ल करने की बात सुप्रीम कोर्ट में कायदा बना, अपना विधान बना, उसमें 14 वर्षों से अधिक बैल हो तो मारा जा सकता है, ऐसा विधान बढ़ गया। मन जवान जवान बैल वहाँ मारे जाते हैं, हम लोग देख कर गए। एक गली मिल के बूढ़ा बैल मारा जाए, उसमें बैल मारे जाते हैं। यहाँ हमारी याद है कि 2 बैलों की गाड़ी होती थी, 2 बैलों से हल चलते थे, 2 बैल खेत में कुएं में भी चलते थे, जल निकालते थे। अब 1 बैल की गाड़ी होती है, 2 बैल की गाड़ी देखने में नहीं मिलती। पहले 1 बैल की गाड़ी मिलती नहीं थी देखने में भी, अब लावे कहाँ से हजारों रुपए हो गए अधिक, उसका मूल्य तो काट काट कर खत्म कर दिया। नए बैल पैदा हुए बंद। अब क्या होगी? बिना बैलों के बिना गाड़ी कैसे चले? बिना बैलों के खेत कैसे होगा? बिना बैलों के पानी कैसे निकलेगा? ये बिजली आदि पदार्थ पैदा होने के जो साधन तेल आदि खत्म हो जाएंगे, फिर दशा क्या होगी? विदेशियों ने स्कीम रखी है कि इसमें से गाय सब मर जाए तो फिर हमारे यहाँ का दूध और दूध का पाउडर बिकने की एक बड़ी मंडी तैयार हो जाएगी हिंदुस्तान, तो हमारे बहुत पैदा होगी। इस दृष्टि से यहाँ की गायों की मांग है, यहाँ के मांस और हड्डी और चमड़े की मांग है, जिससे कि गायें सब खत्म हो जाए, फिर हमारा व्यापार खूब चलेगा। और हमारी सरकार नहीं इस तरह दृष्टि देती है, इसकी दृष्टि भी पैसों की तरफ। आपको फिर बताऊं, जयपुर की बात मैंने कही तो लोगों ने कहा कि प्रजा के पैदा होते, रुपया पैदा होता है, इस बात से मेला लगाते हैं। अरे प्रजा कितना दिन रुपया रहेगा ये, और रुपयों से होगा क्या? जब बछड़ा बछड़ी बिक जाएंगे, गाय कहाँ से होगी? तो ये दशा हो रही है। ऐसी दशा में क्या किया जाए? आप शहरों में रहने वाले हैं तो नहीं तो अपने घरों में 1-1, 2-2 बछड़ी रखो, वह बच्ची गाय हो जाएगी, आपको दूध देगी, देख लेगी। गोबर गोमूत्र महाराज आपको पवित्र करने वाले, ये ऊपर से बम गिरते हैं, उस समय में मकान सबके सब नष्ट हो जाते हैं। कड़ी चीज होती है ना, तो दूर आवाज से कांच है वो फट जाते हैं, कांच टूट जाते हैं, लगे हुए कमरों में कांच टूट जाते हैं। और सीमेंट आदि के जितने मकान है वे नष्ट हो जाते हैं, पर गोबर में लीपे हुए घर है वे नहीं मिटते हैं, उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। उनका लागी जाए ऊपर गिर जाए तो बात है, लेकिन आवाज से असर नहीं पड़ता है। और ये पक्के पकड़ने पर असर पड़ता है। खाई खोद खोद के रहने के लिए जब ज्यादा जर्मनी का युद्ध चला था, उस समय में खोदे थे खाई, उस खाई में रुक जाओ, वो बालू की ऊपर बोरा का बोरा रख दो तो वो नहीं चलेगा ऊपर। तो गोबर से नीपे हुए घरों में ये प्लेग आदि महामारी है, ये जहाँ गोबर से नीपे हुए घर है उनमें वो संक्रमण नहीं करता है। जहर के बीमारी के कीटाणु दूर करने के लिए गाय का गोबर गोमूत्र ये बड़ी विलक्षण शक्ति रखते हैं। गंगा जी का जल विलक्षण शक्ति रखता है उनके कीटाणु को नाश करने के लिए। ये जो बातें है इनकी तरफ ध्यान दें आप, कितनी गाय में पवित्रता है, कितने रोगों के नाश करने की शक्ति है। जैसे आपने बताया ना सांप काट गया, ये कथा मैंने सुनी है, तो उसको भी गोबर में रखने से उनका जहर दूर हो गया। मिट्टी में रखने से जहर दूर होता है। पृथ्वी माता है, गौ माता है, तो इससे होता है जहर दूर। मैंने ये मिट्टी का प्रयोग करके देखा है। बिच्छू काट गया पैर में, उसकी मिट्टी खूब लगा दी, ये गीली करके मिट्टी, तो उससे जहर कम हो गया। सरदार शहर में चातुर्मास में था
तो महाराज एक दिन बड़ी मुश्किल हो गई, हैजा हो गया। तो हैजा में पेशाब नहीं उतरे और पानी की तरह टट्टी लगे। 5-7 टट्टी लगी तो गिर गया मैं, इतनी निर्बलता आ गई। रात्रि का समय था। ऐसे धीरे खसक करके मेरे साथ थे रामनिवास जी साधु, उनको मैंने जगाया और कहा महाराज मिट्टी लाओ, अब तो जीना मुश्किल है। वो मिट्टी लाए, मिट्टी लाकर लगा यहाँ पर लगाई मिट्टी। उसके बाद 5-7-10 मिनट के बाद में वो जो भीतर में सूड़ा सी चलती थी शरीर में बंद हो गई, पेशाब आ गया और जी गया आदमी बैठा। तो मिट्टी माता है, गौ माता है, ऐसे पृथ्वी माता है। फिर माँ से बड़ा हुआ ये शरीर है, इसका पालन पोषण होता है। पर गायों को मार दी जाएगी तो कहाँ से गौ माता मिलेगी? और गौ माता के द्वारा पृथ्वी को पुष्टि मिलती है। गायें पहले मरती थी, उनकी लीद रहती थी, उनकी हड्डियां पड़ी रहती थी। अपने गाँव के बात होती, वो हड्डी पड़ी पृथ्वी को मदद करती थी। आज हड्डी देखने को मिली, कहाँ से वो मार दी जाएगा? तो वो आप साहब गाय मरती नहीं। गाय का चमड़ा है, उसकी जूती बनती है तो गायों के मारे हुए चमड़े की है। तो कई आदमियों ने विचार किया, भाई आप साहब मरी हुई गाय का चमड़ा हो तो जूती बनावे। कलकत्ता में एक सज्जन ने दुकान करी कि भाई आप साहब मरी हुई गायों का चमड़ा लाकर करेंगे। दुकान चली नहीं तो आप साहब मरी हुई गाय का चमड़ा मिलता नहीं। अब आप साहब मरे कब, वो पहले ही काट दे तो कब मरे वो, कब वो चमड़ा समझ मिलती नहीं। काटी हुई गायों का मिलता है और काटी हुई गायों का चमड़ा बढ़िया होता है। अब इस तो बढ़िया पड़ने में उधर जान खत्म हो रही है गायों की, ऐसा नाश हो रहा है। लोगों के पैसों की लाल लगी है, जिन पैसों के लिए गायों का नाश किया जाता है, धर्म का नाश किया जाता है। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, कौन सा ऐसा पाप जो लोभ में आकर नहीं करते? कहानी आती है पाप का बाप कौन है? पाप का बाप एक कहानी आती है, पंडित से पढ़ करके आए, ब्याह किया, स्त्री बड़ी समझदार थी। उसने एक दिन प्रश्न कर लिया कि पंडित जी महाराज पाप का बाप कौन है? तो पंडित जी को जवाब नहीं आया। तो पंडित जी ने कहा अरे स्त्री एक पूछती है, अपन स्त्री, कोई पंडित नहीं, वो पूछती है, जवाब नहीं आया। तो बड़ी शर्म आई, वहां से जाने लगे तो बीच में बेश्या का घर पड़ता था। उसने पूछा पंडित जी थोड़े वर्षों से आए और फिर कहाँ जा रहे हो? कि काशी जी जाता हूँ। किस वास्ते जाते हैं? कि मेरी स्त्री ने पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। उसका जवाब नहीं आया। इस बार सीखने जा रहे थे, वो तो मैं बता दूंगी, मैं बता दूंगी, बहुत अच्छी बात है, जहाँ ही नहीं पड़ेगा बता दूंगी। ऐसे होकर उसने कहा कि महाराज एक दिन पंडित जी महाराज अमुक दिन सोमवती अमावस्या है और हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए। कि भाई हम दूसरा को तो नहीं खाते, तो आप बना लीजिए, अपने आप बना लो अपने हाथों से। ऐसे कर 100 रुपये भेंट कर दिए। तो पंडित जी स्वीकार कर लिए, तो भाई अपने हाथ से बना लेंगे, क्या रह जाए। घर पर चले गए, उसने सामान सब ला करके रख दिया और बनाने लगे। तो पंडित जी को 100 रुपये लाकर और भेंट किए। महाराज ये 100 रुपये है, पक्का तो आप और के बड़े हुआ खाते ही है, मैं पक्का बना दूंगी। मालपुआ है, पूरी है, पक्का ही रसोई में बना दूंगी अपने हाथों से, पर मैं कोई जरूर पक्का बड़े में क्या है, पक्का तो बना लेते ही हम दूसरों का। तो वो स्वीकार कर लिया। अब वो भोजन बना करके तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज आप पाइए। तो पंडित जी महाराज सामने परोसा वो लेने लगे तो कहा 100 रुपये और लाकर भेंट कर दिए। पंडित जी महाराज एक प्रार्थना है कि मेरे हाथ से ग्रास ले लीजिए। भाई इसकी बनाया हुआ है तो हाथ से लेने में क्या फर्क पड़ता है, कोई हर्ज नहीं है। महाराज यूं कर दिया, उसने ग्रास बनाया, यूं कहा, ऐसा लगा कि हमारी थप्पड़ के जोर से मैं आपका धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती, आप समझेगे नहीं पाप का बाप कौन है। आप घर चले जाओ चुपचाप, मेरा अन्न आप मत खाइए, ये मेरा अन्न आपके लिए बढ़िया नहीं। आपने कहा पाप का बाप ये लोभ है, धन का लोभ, जहाँ रुपये दिए फिर ढीले हो गए। ये पाप का बाप है जिसमें आप स्नेह कर रहे हैं, ज्यादा रुपया है, हाय रुपया। इससे बड़े भारी अनर्थ हो रहे हैं, बड़े भारी अनर्थ हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ रुपये खराब है, ये नहीं कहता हूँ रुपये आप रखो मत, ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ। लोग कहते हैं रुपये बिना काम कैसे चले, ये प्रश्न तो तब हो मैं कहूँ तुम रुपये मत रखो,
तब आपका प्रश्न होता है रुपये बिना काम कैसे चले। मैं रुपया खूब रखो खूब और न्याय युक्त कमाओ, लखपति करोड़पति बनो, रुपयों के मालिक बनो, रुपयों के गुलाम मत बनो, रुपयों के दास मत बनो। लाखों रुपये है, रुपये चले जाए तो पागल हो जाओ, कहीं हाथ पैर मर जाओ। ये क्या है? रुपयों की गुलामी है। लाखों करोड़ रुपए अपने कमा लिए, छोड़ना पड़े ठोकर मार चल दे, अपने चित्त पर कोई असर नहीं, तब तो रुपयों के मालिक हुए। यार थोड़े से रुपए ज्यादा खर्च हो जाए, लाख रुपया रोकड़ में हो गया, अब 2-4 हजार अगर खर्च हो जाए तो चिढ़ जाते हैं छोरा, अरे छोरा मूलधन खर्च होते क्या करोगे? तो मूलधन के दिया सारे लगाओगे, क्या करोगे? सूची लगाओगे, मूलधन खर्च करते हो तो चिढ़ जाता है। मालूम होता है मनु कर्जा ले ली, मूलधन खर्च हो जाए तो कर्जा, अरे एक वर्ष में 5-10 हजार 20 हजार जमा करो, तो मूल भी खाते हो। ऐसा लोभ लगा है महाराज, उसमें इतने अंधे होते हैं, विचार शक्ति नष्ट हो गई। तो मेरे पर कृपा करो, इतने लोभ मत फंसो जिससे बड़ी बड़ी हत्या होती, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी आदि आपके जीवन में चीज आ गई। रुपया मिल जाए, किस वजह से रुपयों की संख्या बढ़ जाए। अरे अगर मैं काम की रुपयों की जगह रुपया काम की चीज है, मन इनके लिए गायों का भी नाश कर दो, धर्म का भी नाश कर दो। कुटुंब में लड़ाई हो जाती है, ससुराल जवाई लड़ पड़ते हैं, भाई भाई लड़ पड़ते हैं, बाप बेटा लड़ पड़ते हैं, रुपयों के लिए कर क्या रहे? रुपयों से कुटुंब का निर्वाह होना चाहिए, पालन होना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। लोभ में दशा ये होगी, लोभ पाप का बाप है। इस वास्ते इतना लोभ मत करो जिससे आप गुलाम हो जाओ। कमाओ, संग्रह भी करो, हजार अधिक अच्छी बात है भाई, मुनाफा हो गया, कभी घाटा भी हो जाए, कभी मुनाफा भी हो जाए, ये तो आते जाते रहते हैं। मारवाड़ी गांव में लोग कहते गिरत गिरतरी छावड़ी है, छाए तो गिरत गिरती, कभी इधर घर गई कभी इधर घर गई, ऐसे सब धनी आता है, कभी गरीब हो जाता है, कभी वो धनी हो जाता है, ये तो आता जाता रहता है, इसके पीछे क्या पड़े हो। तो इस तरह से अगर आप करो तो कितनी बढ़िया बात हो, गायों की रक्षा हो। आप भाई बहनों से कहना है, आप जो घरों में रहते हो, आपके बच्चे फल खाते हैं, आप साग बनाते हो, और रसोई में जब आप बना छानते हो तो उसमें वो निकलता है छानस, वो निकलता है, रोटी टुकड़े आदि बच जाते हैं। इन चीजों को भी आप बचा करके रखो, कस्तरों में भर लो, और वो भी चीज गौशाला में पहुंचा दो। कभी हमारे घर की चीज है, कोई काम नहीं, बाहर फेंकते हो, वो गौशाला में पहुंचा दो, तो लूले लंगड़ी बेचारी गाय है, उनको वो दे दिया जाए तो गायों की ताकत आ जाएगी। छिलकों में बहुत ताकत होती है और गायें उनको ले लेती है ठीक तरह से, तो काम हो जाता है। इस तरह से आपके मन में लगन लग जाए कि गायों किस तरह से रक्षित हो, अपने कोई आपका बढ़िया धन आपको खर्च करने का नहीं कहता, साधारण रीति है, उन रीति से अगर आप रक्षा करो तो कितनी गौ सुरक्षित हो सकती है। आपके कितने घर हैं, घरों से कितनी बात हो जाए। गौशाला में अगर ऐसा हो तो एक गाड़ा लेकर के जावे, घरों में से ऐसे चीजें इकट्ठी कर लावे तो मेरा गायों को दे दी जाए। गायों की बड़ी ताकत बढ़ती है, दूध बढ़ता है और जीवन बढ़ता है उनका, ऐसा होता है। खेती कराओ तो खेती में जहाँ घास पैदा हो गायों के लिए वो खेती कराओ, गुआर पैदा हो वो कराओ। गुआर भी महाराज विदेशों में जाने लग गया, उसका भी सार निकाल के छूट के रख देते हैं, वो विदेशों में जा रहा है। भगवान की एक विशेष कृपा हुई है और फैक्ट्रियां भी कुछ बंद हो रही है, क्योंकि सरकारी वो मांग वहाँ खत्म होगी विदेशों में, इस वास्ते कुछ गायों को मिलेगा। गायों का चारा, गायों का गुआर, गायों की गुआर से बना हुई गायों ये विदेशों में जा रही है। बड़ा आंकड़ा मैंने देखा, एक गाय नाम की पुस्तक है जिसमें ये छपे हुए हैं, कितना विदेशों में जा रहा है, घास जा रहा है, गुआर जा रहा है, आपके घरों का अनाज जा रहा है, घास आदि खाद्य पदार्थ जा रहे हैं, और गायों को काट कर उसे अंग प्रत्यंग जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की गाय की आंत है, उसकी बड़ी महिमा आई है। वो विदेशी गायों की आंत में वो शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान की गाय में वो शक्ति है। उनकी आंत से दूध में ऐसे घुमाते हैं, पनीर आदि बनाते हैं, उसमें बहुत बढ़िया बनता है। इसलिए मुर्दों के द्वारा बनी हुए चीजें उनको लोग पसंद करने लग गए हैं। अब क्या कहें, किसको कहें।
घर घर लागो लायण और घर घर दाह पुकार, धन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार। घर घर लागो लायणो, आग लग गई घर घर में, घर घर दाह पुकार हो रही है। अब अपने घर की जो रक्षा करे वो होशियार है। तो बहनों माताओं भाइयों, आप अपने अपने घर में रक्षा करो। घी की बात बताई अभी, बड़े बड़े जैनी है जो अहिंसा व्रती है, उनकी फैक्ट्रियों में डालडा पकड़ा गया, उसमें गाय की चर्बी पकड़ी गई। ऐसे अखबारों में आई है बात, लोगों में बड़ी प्रसिद्ध हुई है। ऐसे अहिंसकों के द्वारा भी इतना अनर्थ होता है। वो भी अपने देश की गायों की चर्बी कम मिलती है, बाहर से चर्बी आती है कोई जानवरों की, गायों की, वो सस्ती मिलती है। अब सस्ती मिला दिया जाए तो घर में सस्ता पड़ेगा, महंगा जाएगा तो रुपये पैदा होंगे, केवल रुपयों का लोभ। उसके लिए कितना अनर्थ स्वयं कर रहे हैं और कितना लोगों को धोखा देते हैं। घी के नाम से चर्बी खिला रहे हैं, कितना धर्म भ्रष्ट हो रहा है। उनकी दशा क्या होगी भगवान ही जाने, बड़ी दुर्दशा होगी भाई। ऐसी बातें है, बड़ी दुर्दशा होती है। ये बीती हुई घटनाएं कई मैंने सुनी है। अभी इस जमाने में एक आदमी ने बहुत से मनुष्यों की हत्या की थी। तो एक सज्जन है, उसको कुछ प्रेत विद्या आती है, मर गया है, उसको बुला लेते हैं, बुलाकर उससे पूछते हैं, बात करते हैं और वो बात ठीक निकलती है। ऐसे एक सज्जन में मिले थे, तो बहुत हत्या करने वाला, कई मनुष्यों की हत्या करी। उसको बुलाया तो देखा गया वो इन लोगों में नहीं मिला। भूलोक, भूलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, शताधिक में नहीं मिला। मंत्रों के द्वारा देवताओं को कहा गया उसको बुलाओ, मिलाओ, कई लोगों को वो नहीं है। फिर खबर लगाते रहे, पता लगा कि नरकों में है, और नरकों में सामान्य नरकों में नहीं है, बहुत दूर गहरे नरक है, जब घोर यात्रा होती है उन नरकों में वो है। तो वहां से जाकर कहा कि मिलने के बाद चाहते हैं कि ये नहीं जा सकता, ये बाहर नहीं जा सकता, इनका घोर दंड है, ये बाहर नहीं जा सकता। अंत में जोर लगाया तो देवता ने कहा भाई देखने के लिए लोग लालच है, तो उसका आधा शरीर चीरा हुआ, आधा शरीर भेजा गया, पूरा शरीर नहीं जा सकता बाहर, यात्रा भोग रहा है, आधा शरीर गया, चीरा हुआ आधा शरीर। ऐसी घोर यात्रा बाहर जा नहीं सकता। आधे शरीर ने समाचार किया ऐसी ऐसी घोर यात्रा है वहाँ पर, तो भाई नरकों को भोगना पड़ेगा, बड़ा भारी दंड भोगना पड़ेगा। इसमें कोई किंचित मात्र भी असत्य नहीं है। हमारे साथ में रहते थे हनुमान दास जी साधु, गीता पूरी याद थी, रोजाना एक बार सुनता, एक बार बिना पुस्तक उल्टा पाठ कर देते रोजाना। वो कहते थे मोतिहारी के पास एक गांव में उनके पूर्वाश्रम का गृहस्थ का घर है। वो कहते थे हमारे बड़े भाई मर गए, आंगन में पौधा दिए गए और सब तैयारी करते ले जाने में, इतने में घंटा डेढ़ घंटा वो जी गए तो भीतर ले लिए। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से चला गया था तो धर्मराज के यहाँ गया, वहाँ कहा गया कि दूतो इसके लिए नहीं कहा था, तो दूसरा जो पड़ोस में उस आदमी को लाने को कहा था, ये किसको ले आया यहाँ, इसकी तो आयु बाकी है, तो मैं छोड़ दिया गया। तो फिर कहा भाई यहाँ क्या है कि ये संयम नहीं पूरी है, नरक है, तो भाई हम भी देखें। तो धर्मराज के भी दिखा दो, अब आए पीछे जाएगा बेचारे, दिखा दो। तो वहाँ नरक मैंने देखे, उन नरकों में एक बात देखी, हमारे गांव में रहने वाला एक कलाड़ जो मदिरा बनाया करते हैं, वो कलाड़ धनी आदमी था, वो बैठा है वहाँ पर आराम से और ऊपर सिर के ऊपर उसके जूता लटक रहा है, ऐसे कैसा देख। तो वो पहुंचे तो कहो तिवारी जी आप कब आ गए? तो मैं तो अभी आता हूँ और मेरे को पीछा जाना है, तो कि तुम हमारे घर वालों को कह देना मैंने जीवित काज किया था, जीवित मौसर किया था, उसमें सबको बुलाया, एक कलाड़ आया नहीं। वो रूस गया हमारे से कि तुमने हमारे जूते मरवा करके पिटवा दिया, इस बार तुम्हारे में नहीं आऊंगा। तो वो राजी नहीं हुआ, और वो जब तक राजी नहीं होगा मेरे सिर के ऊपर से जूता नहीं हटेगा। इस बार तुम घर वालों को कह देना कि भाई उसको जल्दी से राजी करे किसी तरह से, तो मेरे सिर का जूता हट सकता है, नहीं तो नहीं हटेगा। वे आए ब्राह्मण देवता, पूछा तो बात सच्ची निकली,
तो गांव में होने वाली किस जाति में कौन सा काम हो रहा है सबको दूसरे को क्या पता, और बात सच्ची निकली कि भाई वो आया नहीं है, तो उसकी राजी करो तो भाई जूता हटेगा, तो सिर पर जूता है उसके, तो थोड़ा दंड भी दिया जाए किसी का, उसका भी फल भोगना पड़ता है, वो टल नहीं सकता। युधिष्ठिर महाराज के भी पैर का अंगूठा गड़ गया था, एक झूठ बोले चालाकी से, अश्वत्थामा हाथी ऐसे कह दिया, हाथी का नाम धीरे लिया है, नरोवा कुंजरोवा ऐसा कह दिया, तो उनको नरोवा कुंजरो नहीं कहता, लोगों में ऐसी प्रसिद्धि है। महाभारत में सांप का अश्वत्थामा मारा गया, हाथी चुप कह दिया, धीरे से कह दिया, इन्हें बाजे बज गए, लोगों ने सुना नहीं, अश्वत्थामा मारा गया, मान लिया। तो उस झूठ के कारण से युधिष्ठिर महाराज को भी दंड भोगना पड़ा। वर्णन आया है कि महाराज रथ पर सवार होते थे, 4 अंगुल ऊपर रथ चलता था, उस दिन से रथ गिर गया, फिर उम्र भर में रथ ऊंचा नहीं उठा, ये दशा हुई। तो बड़े बड़े धर्मात्मा भी पाप कर बैठते हैं, उसका दंड भी भोगना पड़ता है। बड़े बड़े ऐसी कई घटनाएं अभी इस जमाने में हुई मैंने सुनी है, तो दंड भोगना पड़ता है। तो इतनी यदि गाय मार जाए, गोस्वामी जी महाराज ने कहा हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ये पाप गौ घात समाना। जोर लगा दिया गऊ की घात, गऊ को हत्या करे जितना पाप लगता है, आज गऊ हत्या यही हो जाए, क्या पाप है, आज कुछ पाप ही नहीं मिलते उसको, ये दशा हो रही है। तो इसकी दुर्दशा होगी भाइयों बहनों, अपने बचाओ, किसी तरह से गायें बच जाए, भगवान के नाम के जप करो, कीर्तन करो, भगवान से हृदय से प्रार्थना करो, रो और कहा महाराज हमारे हाथ की बात नहीं है, क्या करें, हमारे बस की बात नहीं है, तो आपके हाथ की ये है कि लोगों के चमड़े को काम में मत लाओ, आपके बैग है, मनी बैग है, आपके जूते हैं, आज तो महाराज जूते पहनते थे, अब जूतों के बाद मोजा पहन लगे, मोतों के फीता की महाराज चमड़े का होने लगा, अब वो पतलून पहनने लगे, उनके यहाँ तक चमड़ा आ गया, यहाँ आने के बाद फिर यहाँ के देख बांधते थे, यहाँ चमड़ा आ गया, यहाँ आकर टोपी पहने, टोपी को उनके चमड़ा आ गया, बड़ा हेड लगाते तो ऊपर का चमड़ा डूब गए चमड़े, पुनः चमड़ा खर्च करने लगे। मैं तो भाइयों से कहता हूँ, बालकों से कहता हूँ, अरे भाई चोटी धोती धोतो रखो तो, और कुछ नहीं हो तो चोटी धोती, चोटी सिर पर रहे, धोती पहनो, पर धोती पहनना आता नहीं, छोड़ो आते ही मिला में धोती बनने बंद हो गई, बिक्री नहीं होती, इस बात ये दशा हुई है। और उबे उबे पेशाब करे, बे छाटा उछल कर लगे, और वो हमारा पैंट को बार बार धुपता नहीं, वही अशुद्ध, वही खाना पीना, जिससे कलयुग आप बैठेगा। महाराज नल दमयंती की आप कथा पढ़ो, महाभारत के वन पर्व में आती है विस्तार से, उसमें नल में कलयुग घुसना चाहते थे, घुस नहीं सके, एक दिन पेशाब करके आकर के हाथ धोए, पैर धोए नहीं, उस दिन पैरों के द्वारा कलयुग में प्रवेश कर गया, और फिर दुर्दशा हुई। तो अपवित्रता से कलयुग प्रवेश कर पाए। अब थोड़ी अपवित्रता भूल रह जाए, उसमें ये दशा है, जो हरदम भूल ही करते हैं, उल्टे ही चलते हैं, ऊंधा ही काम करते हैं, उनकी क्या दशा होगी। आजकल के छोरा छोरियों की वृत्ति बड़ी ढंग से विरुद्ध हो रही है। हमने ये देखा है कि वे किसी को अधर्म क्या ये जानना हो तो आजकल के छोरों को देख लो, पता लग जाएगा। कलकत्ता में घूमने को गए, जिसमें पीपल के वृक्ष में खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है छोरा,